तेरी मेहरबानियां फिल्म का वो कुत्ता याद है, वही जिसने जैकी श्रॉफ के मरने पर अमरीश पुरी से बदला लिया था और उसके इसी कारनामे को देखकर लोगों ने उसे एक नाम दिया, आर्मी वाला कुत्ता। आज हम आपको आर्मी और पुलिस की हेल्प करने वाले इन्हीं कुत्तों के बारे में बताएंगे कि उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, कुत्तों को क्या देखकर सिलेक्ट किया जाता है और आप इन्हें कैसे अपने घर ला सकते हैं। रिसेंटली महाराष्ट्र में पालघर पुलिस ने एक सीरियल मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया, जिसमें मर्डर ने एक हथौड़े से एक ही घर के 3 लोगों को मार डाला था और उसे घर के पीछे छिपा दिया था, जिसे पुलिस लगातार ढूंढ ही रही थी। लेकिन जब लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस हथौड़े को ढूंढने पर बरामद नहीं कर पाई, तब पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने के लिए खोजी कुत्ते का सहारा लिया और उस खोजी कुत्ते ने कुछ ही घंटों में उस हथौड़े को ढूंढ निकाला और इसी तरह एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं था जब पुलिस ने डॉग्स की हेल्प लेकर किसी केस को सॉल्व किया हो, बल्कि डॉग्स सालों से न सिर्फ मुश्किल केस में पुलिस की हेल्प करते आ रहे हैं। कुत्तों को पहली बार बेल्जियम के घेंट सिटी की पुलिस ने साल 1900 में शामिल किया था। ये वो वक्त था जब घेंट शहर में क्राइम अपने पीक पर था और पुलिस की लाखों कोशिशों के बाद भी क्रिमिनल्स बचकर निकल भागते थे। ऐसे में पुलिस ने कुत्तों की हेल्प लेने का फैसला किया, क्योंकि वो समझदारी के मामलों में इंसानों के आसपास तो है ही, साथ ही उनके सूंघने की क्षमता इंसानों से भी कई गुना ज्यादा है। कुत्तों को ट्रेन करने के बाद शहर के उन इलाकों में छोड़ दिया गया जहां ज्यादा क्राइम होते थे। वहां वो कुत्ते क्रिमिनल्स की जासूसी करते और उनके ठिकानों के बारे में पुलिस को बताते, जिसके चलते धीरे धीरे ही सही लेकिन घेंट शहर में क्राइम खत्म होने लगा। कुत्तों की काबिलियत को देखकर यूरोप के दूसरे देशों की पुलिस ने भी खोजी कुत्तों की एक स्पेशल K9 यूनिट्स बनाई। लेकिन दुनिया को कुत्तों की असली काबिलियत के बारे में वर्ल्ड वॉर 1 में पता चला। वर्ल्ड वॉर दोनों तरफ की आर्मी ने सैनिकों के साथ कुत्तों को भी जंग के मैदान में तैनात किया था। कुत्ते वहाँ वैसे तो सैनिकों के साथ रहने और उन्हें मोटिवेट करने के लिए रखे गए थे, लेकिन वॉर के दौरान कुत्तों ने इंसानों की उम्मीद से ज्यादा करके दिखाया। डॉग्स एक जगह से दूसरी जगह असला बारूद पहुंचाते और कई सैनिक घायल होकर कहीं पड़ा होता तो ये डॉग्स उनके लोकेशन के बारे में बाकी सैनिकों को बताते। इसलिए जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तब कुत्तों को भी उनके लिए किए गए कारनामों के लिए सैनिकों की तरह सम्मानित किया गया था। इसके बाद से तो खोजी कुत्ते पुलिस के साथ साथ आर्मी का भी हिस्सा बन गए। आज के दौर में ऐसी कोई आर्मी नहीं है जिसने अपने पास फुली ट्रेन डॉग्स ना रखे हों। वैसे तो लोगों को लगता है कि ये पुलिस या आर्मी के साथ नजर आने वाला हर कुत्ता एक ही तरह का काम करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन्हें भी कई अलग अलग चीजों के लिए ट्रेन किया जाता है, जैसे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, तस्करी और एक्सप्लोजिव ढूंढने वाले, मेडिकल हेल्प के लिए यूज होने वाले और रिसर्च एंड रेस्क्यू में यूज होने वाले। इन्हें जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद जहां इनकी जरूरत होती है वहां भेज दिया जाता है। एक कुत्ते के बच्चे के बेसिक ट्रेनिंग उसके पैदा होने से लेकर 6 महीने के होने तक दे दी जाती है, जहां बाद में उस ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें करीब से ऑब्जर्व किया जाता है कि वो आगे के लिए ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं भी या नहीं, या वो सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड में अक्सर जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर रिट्रीवर, बेल्जियन शेफर्ड, डॉबरमैन पिंचर और गोल्डन रिट्रीवर को भर्ती किया जाता है, क्योंकि ये बाकी डॉग से काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, साथ ही ये चीजों को बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग किस लेवल की होती है, अगर किसी को ये समझना है तो उसे एयरपोर्ट में नजर आने वाले डॉग्स को देखना चाहिए, जिन्हें वहाँ नशे के सामान के साथ साथ एक्सप्लोजिव्स को सूंघने के लिए रखा जाता है। लेकिन जब उन्हें किसी बैग या सामान में एक्सप्लोजिव मिल भी जाता है तो वो तुरंत ट्रिगर नहीं हो जाते, बल्कि वो चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है कि एयरपोर्ट में इस खबर से भगदड़ मच सकती है। इसलिए वो शोर मचाने की जगह उसकी खबर अपने हैंडलर को देते हैं और फिर कोई एक्शन लिया जाता है। इंडिया में मेरठ के RBC सेंटर, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग ग्वालियर, 23rd बटालियन स्पेशल आर्म फोर्स पुलिस डॉग्स ट्रेनिंग सेंटर भोपाल और बेसिक ट्रेनिंग सेंटर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स पंचकुला डॉग्स को आर्म फोर्स के लिए ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और डॉग्स को भी सैनिकों जैसे सम्मान मिलता है। इन ट्रेन्ड डॉग्स के कारनामों की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम अमेरिका के स्निफर डॉग मैक्स का आता है। 80 और 90 के दशक में अमेरिकन पुलिस लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार से परेशान थी। ऐसे में उन्होंने पहले पाब्लो एस्कोबार के नशे के सामान को अमेरिका में घुसने से रोकने के लिए स्निफर डॉग्स की हेल्प ली और देखते ही देखते उनकी मदद से अमेरिका में छिपा एस्कोबार हजारों टन माल को जब्त कर लिया गया। इसमें सबसे आगे मैक्स का नाम था। कहते हैं पाब्लो एस्कोबार मैक्स से इतना परेशान हो गया था कि ऐलान कर दिया था कि जो कोई भी मैक्स को उसके रास्ते से हटाएगा वो उसे करोड़ों रुपए इनाम में देगा। इंडिया की बात करें तो 2012 में हुए निर्भया केस में पुलिस ने इन्हीं खोजी कुत्तों की हेल्प से पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था, जिन्होंने अपराधियों को सूंघकर पता लगाया था कि वो लोग कहां कहां गए थे। पुलिस में कुत्तों का एक तय वक्त ही रखा जाता है, जिसके बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाती है। वैसे डॉग्स को आर्मी और पुलिस के ऑफिसर्स ही अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये तब भी बहुत काम के होते हैं। लेकिन ऐसे कई किस्से हैं जब बिना किसी ट्रेनिंग के भी कुत्तों ने लोगों की जान बचाई है और साबित किया है कि वो इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।